अभी एक पॉडकास्ट आया है विकी लालवानी का। अगर आप भी मेरी तरह विकी को नहीं जानते हो तो कमबख्त तो शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो। कपिल शर्मा का खासम खास आदमी है। नहीं मानते नहीं मानते तो कपिल शर्मा से खुद सुन लो। कपिल शर्मा विकी को खुद कॉल करता है, देखो। तू कभी झूठा लिख देता है कि दाऊद ने मुझे कराची से फोन किया था। बहन के We have not said that Dawood had called you. तेरे को कुछ जानता नहीं है। तू हिट होना चाहता है, माँ अपनी बेटी को बेच, उसको ये सब करके बेच, उसको बेच के अमीर हो। रिकॉर्डिंग में जो रिसीविंग एंड पे है वो विक्की है। अभी इनका एक पॉडकास्ट आया है जिसमें फिर से विक्की ने वही ट्रिक यूज की है जो कपिल शर्मा के साथ यूज की थी। भाई साहब का सही है, भाई साहब कुछ भी बकवास कर लेते हैं जिससे उन्हें थोड़ा फेम मिल जाता है। पहले इसने ना कपिल से गाली खाई थी, इस बार लगता है सलमान से ही मार खाएगा, क्योंकि इसका दावा है कि कैटरीना से ये सारे सीक्रेट सुनता था। कैटरीना इसको सारे सीक्रेट बताया करती थी। I was sitting with Katrina Kaif. She told me that I will still go back to Ranbir if he wants me back. अबे बस तेरा नाम विक्की है, तेरा नाम अगर विक्की है तो तू क्या कौशल समझने लग गया अपने आप को। और कैटरीना जिस विक्की से ये सब शेयर करती है ना, वो दूसरा आदमी है भाई। सारे विक्की एक ही नहीं होते हैं। ये क्लिप देखने के बाद तो भाई ने खुद बिश्नोई गैंग तक खबर पहुंचाई है कि भाई की बंदूक में गोली भरने वाला ये विक्की था। पॉडकास्ट में आगे विक्की लालवानी बताता है कि कैसे वो कैटरीना के काफी क्लोज था, कैसे कैटरीना रणबीर की सारी बातें उससे शेयर किया करती थी। अजब प्रेम की गजब कहानी। She got up from the chair and enacted the scene. रणबीर यहाँ से आता है, मैं यहाँ से आती हूँ, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। Literally, she was so excited. I have never seen so much of love. और भाई साहब सूत्रों के अगर ना माने तो खबर तो ये आ रही है कि ये वाली बात सुन के भाई ने अपनी उस रात वाली लैंड क्रूजर फिर से सर्विसिंग पे भेज दिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पॉडकास्ट फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ता है। विक्की इस बार कंगना को घसीट लाता है कैटरीना के बाद। विक्की की माने तो कंगना ने सबसे पहला इंटरव्यू इसे ही दिया था, जहां कंगना ने डिटेल में ऋतिक के साथ अपना अफेयर डिस्कस किया था। काफी चीजें हुई। कंगना gave me the first interview, talking in detail about her affair with Hrithik Roshan. नहीं माना ये आदमी थोड़ा सा मेकअप कर ले तो जादू बन सकता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि पॉडकास्ट चलाने के लिए सारे ही एक्टर और एक्ट्रेसेस अपने अफेयर्स को इससे डिस्कस कर रहे हैं। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? पॉडकास्ट में कंगना और ऋतिक की स्टोरी जो है वो बिल्ड हो ही रही होती है और लोगों को लगने लगता है बस अब आएगा क्लाइमैक्स, अब आएगा क्लाइमैक्स। उसके बीच में बच्चों के परफ्यूम के ऐड आ जाते हैं भाई साहब। ये देख के समझ में आता है कि पॉडकास्ट कितना ही सच होगा। कंगना और ऋतिक की स्टोरी के बीच में मैनुअल ऐड लगा दिया। मैनुअल ऐड, बस यही सब टैक्टिक्स देख के ना एलियन इंडिया में नहीं आते हैं, सारे यूएसए का वीजा लगवाते कमबख्त। ओके, आपके रोहित के साथ कैसे संबंध है? मतलब उस पगले प्रोडक्ट तो बात ना करो। विकी लालवानी फिर से इधर उधर की दो चार बातें करता है और फिर कैटरीना पे वापस आ जाता है। Katrina interview stopped when asked about Ranbir Kapoor breakup. अबे इस पॉडकास्ट में चल क्या रहा है? ऋतिक की कहानी के बीच में परफ्यूम बेचे जा रहे हैं, कैटरीना के ब्रेकअप के बीच में टी शर्ट बेची जा रही हैं। ये पॉडकास्ट चला रहे हैं कि अपना ईमान बेच रहे हैं कमबख्त। टेलुलु सोलुलु, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी, विचित्र प्राणी। ऐसे तो सलमान खान की कहानी के बीच में मोबिल ऑयल या टायर बेचने लगेंगे कमबख्त। आमिर की स्टोरी के बीच में हाइट बढ़ाने की दवा बेचने लगेंगे कमबख्त। आमिर से याद आया कि ये फिर से शादी कर रहा है और इसकी गजनी वाली बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है, उसका इलाज बहुत जरूरी है भाई साहब। कमबख्त हर 15 मिनट में पुरानी वाइफ को भूल जाता है और नई शादी कर लेता है। एक तो विकी लालवानी की माने तो बॉलीवुड में सारी ही बिग न्यूज इसी ने ब्रेक की है। मतलब यही वो आदमी है जो सारी बड़ी न्यूज ब्रेक कर पाया है और कोई कर ही नहीं सकता। पॉडकास्ट में आगे एक कैटरीना, कंगना सबको छोड़ के मलाइका पे आ जाता है कि मलाइका और अरबाज का सेपरेशन हो गया है and they are headed for divorce. एक तो हर सेलेब का कॉन्टैक्ट नंबर इसके पास है। I called up Malaika. I called up Arbaz. Arbaz refused to. I think he didn't give a comment if I'm not wrong. पर जब इसे कपिल शर्मा ने फोन किया था तब पूछता फिर रहा था, अरे कौन बोल रहा है, अरे कौन बोल रहा है, अरे कोई तो बता दो कौन बोल रहा है। फिर पॉडकास्ट में आगे ना चड्डी बनियान बेचने के लिए सलमान खान की स्टोरी आ जाती है। किस विषय में आपने सलमान को मैसेज किया जॉन के बारे में? एक तो ये आदमी हर आदमी की फाइट कवर करके बैठा हुआ है। बॉलीवुड में जितने पंगे नहीं हुए हैं उससे ज्यादा ये गिनवा रहा है। अबे कहीं यही तो बॉलीवुड में कलेशी कोमोलिका का रोल प्ले नहीं करता था? तो उसमें शायद जॉन गया था और सलमान भी गया था। और सलमान और जॉन की तो सबको पता है नहीं बनती थी। सलमान खान तक को तो ये विक्की कॉल कर देता है केवल स्टोरी कंफर्म करने के लिए। स्टोरी मैंने लिखा कि डियर सर, सलमान सर, कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes प्लीज? दिस इज वेरी अर्जेंट। सेकंड मैसेज,
I think 1 minute or 1.5 minute he called after reading that message. said, हाँ बोलो, सलमान बोल रहा हूँ. अबे सलमान खान रात में किसका फोन उठाता है, किसे फोन करता है, ये पूरी दुनिया जानती है कमबख्त. फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फोन आया 41 बार इन वन नाइट. 41 times he has called me in one night and I'm not even a beautiful woman. अब पॉडकास्ट क्लाइमेक्स तक पहुंचता है और उस बात पे आता है जिसके दम पे पॉडकास्ट बचाया जा रहा था. विकी पॉडकास्ट में आगे बताता है कैसे धुरंधर एक हिट मूवी नहीं थी, उसके सारे कलेक्शन फेक हैं. एक तो ये आदमी दावा करता है इसे बॉलीवुड का सब कुछ पता है. इतनी ही नॉलेज है तो सुशांत का मर्डर डिस्क्लोज करते कमबख्त. इतनी ही नॉलेज है तो बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड के साथ जो एक तरफा प्यार है या ड्रग पार्टीज हैं वो सब बता दे. I have seen in producers' offices slides being made on their laptops. पिक्चर फ्राइडे को रिलीज हुई है. I am in their office on Thursday. थर्सडे को स्लाइड बन रहा है. फ्राइडे कलेक्शन 40 crores. तो विकी की माने तो धुरंधर हाउसफुल मूवी थी ही नहीं, बस 12-14 लोग ही होते थे सिनेमा हॉल में, बाकी तो खाली ही पड़ा रहता था. धुरंधर का एक शो था जहां उसके 2 या 3 जन गए थे देखने. शो में अंदर 12 जन थे. धुरंधर में जी, वो कौन सा शो था, आई डोंट नो विच टाइम. और उनको मिलाकर जो उनके 2 फ्रेंड्स या रिलेटिव्स थे, 14 पीपल वर इन द ऑडिटोरियम. भाई साहब ये बोलने से पहले सिर्फ कपिल शर्मा इसे गाली दे रहा था, ये सुनने के बाद अब पूरा देश गाली देगा. पर हो सकता है ये बोल के इसे अल्फा की कास्ट का इंटरव्यू मिल जाए, क्योंकि वैसे भी इसके पास कॉन्टैक्ट नंबर तो सभी के रहते हैं. देखो अगर विकी की ये सारी हरकतें बंद नहीं हुई ना तो आगे कपिल की और भी मूवीज आने वाली हैं. इसको एक तो कॉल और बनते कपिल शर्मा से. लालवानी अगर तू मुझे मिल गया ना, तू इतना घटिया आदमी है, तेरी माँ दूंगा मैं. You can't speak to me like this. I can speak to you anytime. तू क्योंकि इतना हरामी है. You cannot speak to me like this. I will office. न्यूज़ दिखती है मेरी वजह से. You can. बोला नहीं 100 सालों से. You cannot speak to me like this. You have no right. तेरी बेटी मेरे साथ सोना चाहती है.